हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपको मेरी नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जेंट्स क्लाइंट के बालों में हाईलाइट्स किस तरह से करते हैं। तो हाईलाइट्स हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फॉइल वाली, कि फॉइल से जो हम हाईलाइट्स करते हैं, जैसे हम लेडीज़ क्लाइंट के करते हैं वैसे ही आज हम जेंट्स क्लाइंट के करने वाले हैं। तो जिसको भी इस तरह की हाईलाइट्स करना नहीं आती हैं तो वो मेरी इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें ताकि आप हाईलाइट्स करना सीख सको। आपने देखा ही होगा कि हाईलाइट जो करते हैं हम ज़्यादातर कैप वाली करते हैं, कैप लगाकर फिर हम उसको निकालते हैं पतली पतली हाईलाइट। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जो भी हमें कलर करना है या ब्लोंटर करना है पहले वो कर देते हैं। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं फॉइल वाली हाईलाइट्स, जो फॉइल बांध के करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर आपके क्लाइंट के बाल थोड़े से गंदे हो रहे हैं तो आप वहाँ पर शैम्पू ज़रूर कर लें। तो हम यहाँ पर क्या है, हम विदाउट पिरलाइट के, मतलब विदाउट हम ब्लीच के, जो हम एक तरह से जिसको जो पिरलाइट होती है ब्लोंडर होता है और जिसको कुछ लोग बोलते हैं ब्लीच ब्लीच करना, तो आज हम विदाउट उसके वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कलर करेंगे यहाँ पर। तो कलर हमने ये ले लिया है। कलर है हमारे पास में आपका लोरियल का, जो है आपका 12.3, जिसको बोलते हैं 12.3 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कलर है और हम इसको करेंगे 30 वॉल्यूम से। लोरियल का हमारे पास जो है डेवलपर वो है 30 वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट कलर कर रहे हैं और वो भी हम हाईलाइट्स में कर रहे हैं फॉइल के साथ में। तो हम यहाँ पर 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उसको जो है थोड़ा सा लिफ्टिंग करना है, मतलब हमें उसको लाइट करना है। तो शेड जो आप देख ही रहे हैं, ये जो शेड आपको मैं दिखा रहा हूँ हमें यही शेड लेकर आना है। तो ये शेड 20 वॉल्यूम से नहीं आएगा, इसीलिए मैंने 30 वॉल्यूम लिया है। और कलर का नाम आप देख ही सकते हैं, गोल्डन वेरी लाइट ब्राउन। ठीक है, तो ये इसका नाम है, जिसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको हनी शेड। ठीक है, कि हनी कलर की हाईलाइट्स कुछ लोग क्लाइंट बोलते हैं ना, जैसे लेडीज़ क्लाइंट हो या जेंट्स क्लाइंट हो, बोलते हैं कि मैं हमको थोड़ा हनी कलर में चाहिए, तो वो शेड ये है। तो हाईलाइट्स जो हम करने के लिए सबसे पहले फॉइल काट लेंगे। तो फॉइल आप देख ही सकते हैं कि आपको इतने इतने बड़े फॉइल काटने हैं। अगर लेंथ क्लाइंट की ज़्यादा है बालों की तो आप थोड़े से बड़े काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो फॉइल काटे हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग काटे हुए हैं। आपने लेंथ देख ही ली थी क्लाइंट कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलर जो है वो मिक्स कर लेते हैं। तो कलर आप क्या कैसे मिक्स करना है ये आप अच्छे से ध्यान रखना। जो लोरियल की मिक्सिंग है वो 1:1.5 है। मतलब अगर आप एक गुना, यानी मतलब मान लो कि 1% अगर आप कलर ले रहे हैं तो जो डेवलपर होगा वो उसका 1.5% होगा। ठीक है, जैसे एक और प्लस उसका आधा, तो 1.5% जो है आपको उसका डेवलपर डालना है। तो इस तरह से आपको डेवलपर डालना है। और अगर आपको मिक्सिंग में तब भी कोई कन्फ्यूज़न है डेवलपर की, तब फिर से मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको नॉर्मली वैसे समझाता हूँ कि अगर सपोज़ करो कि आपने 10 गुना, ठीक है, 10 गुना कलर निकाला तो 15 गुना आपको डेवलपर डालना है। ठीक है, उसका मतलब 1.5 गुना डालना है। ठीक है, ये आप अच्छे ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर हमने मिक्सिंग कर ली है कलर की। मिक्सिंग करने के बाद में आप सेक्शन निकाल लेंगे, जिस हिसाब से भी क्लाइंट के जो है बाल को बनाने हैं, या जैसे जिस हिसाब से भी क्लाइंट को बाल रखने हैं। हमारे क्लाइंट के जो बाल थे वो इस तरह से इनको रखने थे। ठीक है, मतलब अभी मैंने पार्टीशन निकाली है, रखने थोड़ा हल्का सा बैक कर गए हैं, लेकिन जो पार्टीशन इनकी बनती है, बालों का जो फॉल आता है वो आता है इसी तरह से। तो हमने यहाँ पर पार्टीशन निकाल ली थी। निकालने के बाद में ये पहले हम सेक्शन निकाल लेते हैं। तो सेक्शन जैसे मैं आपको बताता आया हूँ अभी तक कि आपको सेक्शन सबसे पहले कैसे निकालने हैं, तो वही कानों के पीछे से ही निकाल के रखना है। तो हमने यहाँ पर जो है 2 सेक्शन निकाल दिए हैं यहाँ पर। इस तरह का सेक्शन आपको निकालना तभी है जब आप इतने बड़े वालों में हाईलाइट्स कर रहे हो। ठीक है, बाकी सिर्फ जो क्राउन एरिया में हाईलाइट्स कराते हैं, जिनके साइडों से बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से बड़े होते हैं, उनके जो अगर निकालना तो उनका कुछ ऐसा सेक्शन वगैरह नहीं निकालना होता है। उनके तो आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट्स बांध सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे क्लाइंट के बाल थोड़े से बड़े थे, साइडों के भी बड़े हैं, बैक से ही बड़े हैं, तो वो उस हिसाब से मैंने सेक्शन निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वो आपने सेक्शन देख ही लिया है कि मैंने किस तरह से निकाल रहा हूँ। ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि मैं सेक्शन यहाँ पर किस तरह से निकाल रहा हूँ क्लाइंट के। और जो मैन होता है सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स के लिए वो सेक्शन ही होते हैं, उस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये बैक से जो सेक्शन लिया है मैंने वो इसीलिए लिया है क्योंकि जो क्लाइंट के जो कुछ बालों का जो फॉल है वो पीछे की साइड में है, मतलब पीछे वो गिरेंगे बाल, तो उस वहाँ पर जो है कलर दिखते हुए बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत ही पतले पतले सेक्शनों में हाईलाइट जो है वो निकाल रहा हूँ। आपने देखा ही है कि मैंने किस तरह से उसको निकाल दिया है। और ये अगर आप हाईलाइट्स कर रहे हैं और इस तरह से, जैसे आप जो मैंने ये बाल निकाल कर जो मुझे फॉइल में बांधने हैं, तो इस तरह से अगर आप जैसे बाल निकाल रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको पकड़ने में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसको मोड़ कर और इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं सेक्शन क्लिप से। तो यहाँ पर क्या, मैं सेक्शन क्लिप लगा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें सेक्शन क्लिप लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर जैसे कि आपका सेक्शन क्लिप से इसे नहीं लग पा रहा है,
तो आप किसी दूसरे की सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब जो आपके साथ में जो आपका फ्रेंड हो, जो भी आपका पार्टनर हो, उसको आप बोल सकते हैं कि आप इसको इन वाले बालों को पकड़ के रखें। मतलब जो आपने हाईलाइट्स वाले बाल निकाले हैं उनको वो ऐसे आप उनको मोड़ के उनको फिंगर में ऐसा पकड़ा दो, तो पकड़ के रखेंगे। जब आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर उनके हाथ में से लो और आप फॉइल पे ऐसे रख दो। बाकी अगर आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लिप लगा कर दो। मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी बीच में अभी इस वीडियो में लड़के की, तो मैंने भी उसकी हेल्प ली थी। तो आप देख रहे हो मैं किस तरह से उसकी हेल्प ले रहा हूँ। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे कलर। तो फॉइल पे आपने देखा था कि मैंने किस तरह से कलर लगाया था थोड़ा सा। तो पहले आप हल्का सा फॉइल को फोल्ड करेंगे आगे से, फोल्ड करने के बाद में उस पर हल्का सा कलर लगाएंगे। उसके बाद में आप सीधा जैसे मैंने यहाँ पर कलर लगाया था वैसे ही लगाना है। तो पहले अगर आपके हाथों में ग्लव्स होंगे, मतलब बहुत ज़रूरी है ग्लव्स होना, क्योंकि 30 वॉल्यूम से एक अगर आपके हाथों पर रहेगा तो वो ईचिंग करता है हल्की हल्की सी, ठीक है। तो मेन है कि आपको ग्लव्स पहन के रखने हैं। और जैसे हाईलाइट्स वाले बाल होंगे तो हमें फॉइल को ऊपर ऐसे लगाकर चिपका कर उसको ग्लव से हल्का सा उसको फिंगर से ऐसे पूरा चिपका दो। चिपकाने के बाद में फिर आप ब्रश लेकर ब्रश से उसको अच्छे से आप लगा दो कलर को। तो ब्रश जो है वो आपको फ्लैट ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1 से 2-3 बार आप फ्लैट उसको चलाओ। जब आपका कलर अच्छे से लग जाए तो उसको खड़ा कर लो ब्रश को, ठीक है। आपने देखा था और आप नोट करना आगे भी कि मैं ब्रश को खड़ा करके अच्छे से चलाऊंगा, ताकि वो जो हमारी पतली पतली लेयर है उसमें अच्छे से कलर उसके अंदर एग्जॉर्ब हो सके, ठीक है। ऐसा फ्लैट चलाओगे तो वो सही से कलर नहीं लग पाएगा। थोड़ा सा ब्रश को खड़ा कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से लग पाएगा। तो इसी चीज़ का ही आप ध्यान रखना यहाँ पर देखना। और जब इसका जो टाइम होता है वो टाइम मैं आपको बता दूँ। जो हाईलाइट्स ये वाली हम इस तरह से करते हैं, तो हाईलाइट्स का जो टाइम है हमारा टाइम वही रहेगा। टाइम होगा हमारा 35 मिनट, बस हमें इतना ही रखना है। और हमें 35 मिनट कब काउंट करने हैं, कब हमें ध्यान रखना है कि भाई हमारा 35 जो मिनट है वो स्टार्ट हो गए इस वाले फॉइल से। जो हमारा सबसे पहला फॉइल आप लगाएंगे तो वहाँ पर आप घड़ी में टाइम देख लेना कि भाई ये हमारा पहला फॉइल है। अब हम यहाँ पर टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वो फर्स्ट फॉइल लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉइल लगाया और उसके बाद में फॉइल पेपर लगाने में अगर आप बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। मुझे भी टाइम लगा था काफ़ी, मतलब जैसे मुझे लगाते लगाते 30 मिनट भी लग गए थे, या हो सकता है 40 मिनट भी लगे हो, क्योंकि मैंने बड़े ही आराम से करा था। और मैं खैर आराम से ही करता हूँ हर एक क्लाइंट का काम, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो बियर्ड हो, चाहे वो शेविंग हो, कुछ भी हो, कोई सी भी चीज़ हो ऐसी सर्विस मैं बहुत ही तसल्ली से करता हूँ, बहुत आराम से करता हूँ क्लाइंट के, ठीक है, ताकि क्लाइंट मेरे से बहुत खुश हो सके और मेरी बहुत सारी तारीफ़ कर सके। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्लाइंट आपसे बहुत ही खुश होगा, ठीक है, उसे बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी काम करें बड़े अच्छे आराम से करें। तो यहाँ पर करना आपको अच्छे से आराम से ही है। तो टाइम का जो बता रहा था मैं आपको, जैसे आपने जो फर्स्ट फॉइल लगाया वहाँ पर आप नोट कर लेना कि भाई हमारे जो हमने पहला फॉइल लगा दिया यहाँ पर, अब हमारे 35 मिनट स्टार्ट हो गए। तो आपको चाहे आगे फॉइल लगाते लगाते 40 मिनट क्यों ना हो जाए, 50 मिनट क्यों ना हो जाए, जो आपका पहला वाला फॉइल आपने लगाया है वहाँ से आप टाइम नोट करेंगे। जब आप जैसे ही आपको लगेगा बीच में, जैसे आप फॉइल लगाते लगाते आपको लगभग हो चुके हैं 40 मिनट और आप पूरे फॉइल नहीं लगा पाए, तो आप वहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला फॉइल था उसको आप टाइम पे देख लें 30 मिनट के बाद में कि भाई हमारे 30 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। हम पहला वाला फॉइल बीच में आप काम रोक कर, जो आप हाईलाइट्स बांध रहे हैं उसको रोक कर उस वाले फॉइल को पहले चेक करें। अगर वहाँ पर आपका कलर हो गया है तो आप उसको क्लीन कर दें टिश्यू से, ठीक है। वेट टिश्यू ले लें या कॉटन ले लें या कोई भी ऐसा टावल हो जो आप कलर पे यूज़ कर सको, तो उसको ही आप उस टावल से, ब्लैक टावल आपको जो आपका थोड़ा ख़राब सा हो, ठीक है, ज़्यादा मतलब क्लाइंट का आप यूज़ ना करते हो उस क्लाइंट को, तो उस टावल से आप उस कलर को क्लीन कर दो, मतलब साफ़ कर दो उसको फॉइल हटा के, ठीक है। वैसे ही आपको फॉइल बाय फॉइल चेक करना है टाइम के हिसाब से, मतलब टोटल आपको सिर्फ जो है फॉइल में जो फॉइल का टाइम होगा, ठीक है, आपका हाईलाइट्स का वो 35 मिनट ही होगा, चाहे आपको 1 घंटा क्यों ना लग जाए कलर लगाते लगाते, लेकिन आपको फॉइल चेक करते हुए जाना है, ठीक है, कि भाई इस वाले फॉइल को हमारे 35 मिनट हो गए थे लगाए हुए, तो आप वाला फॉइल हटा दो। जो अगला वाला फॉइल है, हाँ जी, उसको भी हमारे इतना टाइम हो गया होगा, या अभी 1-2 मिनट है उस दूसरे फॉइल में, तो वो फॉइल हटा देंगे। फिर जो तीसरा फॉइल है तो उसमें 1-2 मिनट है, हाँ जी, 1-2 मिनट के बाद में हम ये वाला फॉइल भी हटा देंगे। इस तरह से ही आपको वो फॉइल हटाने हैं, ठीक है। उनको बहुत लंबे टाइम तक छोड़ना मत, क्योंकि फिर वहाँ पर क्लाइंट जो बाल हैं वो आपके ओवर ड्राई हो जाएंगे। कलर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बालों में आपके ड्राइनेस बहुत आ जाएगी। जिस दिन आप क्लाइंट को भेजोगे उस दिन तो क्लाइंट को बहुत अच्छे लगेंगे बाल, और मतलब 1 हफ्ते बाद में या 3-4 दिन के बाद में क्लाइंट के बाल इतने रफ हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा, और वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम क्लाइंट के बाल जो हैं अच्छे कर रहे हैं, उन क्लाइंट बालों को अच्छे बनाना है हमें क्लाइंट के, ठीक है, ना कि ख़राब करना है।
तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें टाइम का। अभी आप देखना बीच में मैं चेक करूँगा, मैं जो है कलर करते करते हाथ रोक के मैंने वहाँ पर चेक करा है, जहाँ मुझे लगा कि हाँ जी यहाँ पर मेरा टाइम हो गया 35 मिनट, तो मैंने उस वहाँ पर वो वाला फॉइल हटा दिया है। ठीक है, अब होता क्या है ना, कुछ लोग यहीं पर गलती करते हैं। करते क्या है, जैसे वो फॉइल बांधते रहते हैं। ठीक है, फॉइल बांधते रहते हैं, तो पहला वाला फॉइल है भाई उसका तो आपने जो पहला फॉइल है आपने बांध दिया, उसको बांधने के बाद में आपका टाइम स्टार्ट हो गया वहाँ पर। ठीक है, 35 मिनट आपके स्टार्ट हो गए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि भाई जब हम सारे फॉइल लगा देंगे तब हम 35 मिनट छोड़ना है। नहीं, ऐसा नहीं करना, उस टाइम पे नहीं छोड़ना आपको। जो आपका पहला फॉइल बंधा है आपको वहाँ से ध्यान रखना है टाइम का। ठीक है, आपको घड़ी में तब टाइम नोट करना है। जैसे आपने पहला फॉइल बांधा आप नोट कर लो कि हाँ जी हमें 35 मिनट छोड़ना है। या कुछ भी हो, चाहे आप हाईलाइट्स क्यों ना कर रहे हो, आप ब्लोंडर्स क्यों ना कर रहे हो, ब्लोंडर का भी अगर आपको 50 मिनट का टाइम है तो वहाँ पहले फॉइल से ही आप क्या कहते हैं टाइम नोट करके चलो। ठीक है, इसी हिसाब से आपको करना है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि भाई पहले सारे फॉइल हम बांध देंगे, सारे फॉइल जब हमारे लग जाएंगे, चाहे वो 15 मिनट में लगें, चाहे 10 मिनट में लगें, चाहे वो आपके 30-40 मिनट में लगें, तो सारे फॉइल बांध के भाई हम 35 मिनट फिर उसके बाद हम काउंट करेंगे। तो ऐसा मत करना। ठीक है, देखो अगर आपको फॉइल बांधते बांधते 20 मिनट भी हो गए, ठीक है, 20 मिनट में आपने सारे फॉइल बांधे क्लाइंट के। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ सोचना कि अगर आपने 20 मिनट बांधे, 20 मिनट लग गए आपको क्लाइंट के बालों में फॉइल बांधते हुए, अब 20 मिनट के बाद में आप क्या करोगे वहाँ पर, आप सोचोगे हाँ जी अब तो कलर का टाइम जो है 35 मिनट का है, अब हमें 35 मिनट छोड़ना है। तो 35 मिनट आपने और छोड़ दिया, तो 20 मिनट प्लस 35 मिनट कितने हो गए आपके, 55 मिनट हो गए। मतलब 1 घंटा समझ लो आप कि 1 घंटा आप वहाँ पर क्लाइंट के बालों में कलर छोड़ रहे हो। तो सोचो बालों का क्या होगा फिर। आप बाल आप खराब ही कर रहे हो, फिर बालों में कलर थोड़ी कर रहे हो, बाल तो आप बिल्कुल ख़राब कर दो क्लाइंट के। तो आप इसी चीज़ का ही ध्यान रखना। ये जो आप वीडियो में आपको जो बनाई है मैंने आपके लिए, ये आपको मैंने इसी चीज़ के लिए ज़्यादातर यही चीज़ समझाने के लिए बनाई है आपको, ये ताकि आप हाइलाइट्स निकालना भी अच्छे से सीख सकें, और उनकी जो पकड़ होती है, जो ग्रिप होती है, वो किस तरह से हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, वो चीज़ सीख सकें। और जो टाइम होता है हाइलाइट्स का, जो हमारा ये इस तरह से फॉइल का जो टाइम होता है, वो टाइम हम किस तरह से नोट कर सकें, वो ये हर चीज़ के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं यही बस कहना चाहूँगा कि क्लाइंट के बाल बिल्कुल भी ख़राब ना हो सके, आप उन्हें सर्विस अच्छी दें। और क्लाइंट के कोई भी आप काम करते हैं, कलर हो या आप केराटिन हो या कुछ भी हो, बस उनका रिजल्ट जो है आप बेस्ट ला सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, और आगे ही ऐसे ही सिखाता जाऊँगा। तो अभी आप अच्छे से ये देख ही रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरह से ही करेंगे क्लाइंट हो गए। तो अगर आप अब यहाँ पर क्या है, हम एक साइड हमारी जो बाल थे, हमारी जो पार्टीशन होती है, वो तो सबके आपने देखा ही होगा, चाहे वो आपके हेयर क्यों ना हो। अगर आप नॉर्मल से हेयर रख रहे हैं इस तरह के, जैसे मीडियम हेयर, ये एक लाइनें रखे हुए हैं एक जैसे ही, थोड़े ऊपर से लॉन्ग है, साइडों से मीडियम रखे हुए हैं उन्होंने। तो अगर इस तरह से जो आपके हेयर हैं और वहाँ पर क्लाइंट को चाहिए हाइलाइट्स उसमें, तो होता क्या है, जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो एक साइड हमारे जो बाल होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, एक साइड से हमारे जो फॉल आता है बालों का, जिस साइड हम बना के रखते हैं वहाँ पर हमारे ज़्यादा भारी होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो एक साइड में हमें क्या करना है, थोड़े कम फॉइल लगाना है, कम तो वो कम ही लगेंगे क्योंकि वहाँ पर उस साइड तो बाल जो ग्रे में है वो कम है, और दूसरी साइड में बाल होते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने वैसे ही मतलब ज़्यादा फॉइल लगाए, एक साइड हमने 5 से 6 फॉइल लगाए थे, दूसरी साइड हमने काफ़ी सारे फॉइल लगाए थे, उसको मैंने कहा गिना नहीं। ठीक है, वो आप लोग देख लेना। और कितने फॉइल लगाने, आप जितने चाहो उतने फॉइल लगा सकते हो, जैसा आप क्लाइंट को शेड चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग। क्लाइंट अगर बोले कि भाई मुझे बहुत सारा कलर चाहिए, बहुत सारी हाईलाइट्स आप जो करोगे वो बहुत सारी करना, तो आप बहुत सारे फॉइल लगाओ। अगर क्लाइंट को चाहिए कि भाई नॉर्मल सा रहे, थोड़ा जेन्युइन सा कलर दिखे, और बस नॉर्मली पतली पतली हाईलाइट्स ना के बराबर डालनी है, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको इस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप शेड देखना, ये बड़ा अच्छा शेड आएगा उनके बालों में। ऐसा नहीं है कि भाई पीला पीला सा आएगा बिल्कुल, या गोल्डन सा आएगा, कुछ उस तरह का शेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हनी शेड आपको पता ही है हनी कैसा होता है, हनी शेड जो होता है उस तरह का शेड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और शेड मैंने आपको दिखाई दिया था। और हम जो कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट कलर कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पहले प्रिलाइट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लोंडर से, उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर कलर डिपॉजिट करेंगे। हम ये ऐसा नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से डायरेक्ट कलर करते हैं तो आपको किस तरह से करना है। ओके फ्रेंड, तो यही चीज़ आप अच्छे से देखो पहले, उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले अभी आप मुझे लगाते हो देखना प्रॉपर अच्छी तरह से, और इसी तरह से ही सीखना कि फॉइल को फोल्ड कैसे करना है, उसको साइडों से उसको पूरा लॉक कैसे करना है, यही चीज़ आप देखना। और टेलकॉम से मैं किस तरह से जो हाइलाइट्स हैं वो निकाल रहा हूँ वैसे ही आपको निकालनी है, बीच में से नहीं निकालना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, हम देखा होगा बीच में से निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, बीच में से नहीं निकालना है, थोड़ा जड़ों के पास से निकालना है। आप देखना मैं जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है, बालों की, मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ, तो आपको वहाँ से निकालना है, ना कि आपको बीच में से। बीच में से निकालोगे तो हाईलाइट्स अच्छी नहीं आएंगी, वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा रूट्स के पास से निकालोगे
तो तभी अच्छे से हाईलाइट्स आएंगे। अब अब देख रहे हो ना, यहाँ पर जो ज़्यादा लंबे बाल हैं, जो उनके थोड़े ऊपर वाले बालों से जो नीचे वाले बाल हैं कानों के पास, वो थोड़े से छोटे हैं। तो जो हमें जो है हाईलाइट जो करनी है वो ऊपर के क्राउन एरिया में करनी है सिर्फ। तो मैं आप देख ही रहे हैं कि मैंने वही बाल पकड़ रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से उनको, जो हल्का सा पतली सी मैंने सिर्फ एक लेयर निकाल के बाकी बालों को मैंने क्लिप लगा दिया है। क्लिप लगा के अभी आप यहाँ पर देखना कि मैं जब हाईलाइट्स निकालूंगा तो कहाँ से निकालूंगा, मैं रूट्स के पास से निकालूंगा। और लेडीज़ क्लाइंटों को भी जब करते हैं तो लेडीज़ क्लाइंटों को भी इस तरह से करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि सीधा आपने बाल पकड़े और बीच में से कहीं से भी आपने पतली पतली लेयर उठा ली, ऐसा नहीं उठाना है आपको जो है रूट से ही उठाना है उनके, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी आप देखना, जिससे अब हमने यहाँ पर सेक्शन निकाला था, सेक्शन बाकी फॉइल मैंने लगा दी है, वो बीच बीच में मैंने वीडियो कहीं कहीं कट करी है ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बस वो आप अच्छे से सीख सकें और मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। मैंने वही इसमें करा है। तो आप देख रहे हो ना, देखो ये रूट्स उठा रहा हूँ मैं, रूट्स के पास से कॉम मेरा कैसे घूम रहा है। आप इस तरह की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं आती है करना तो आप प्रैक्टिस करना। अब आप देख ही रहे हैं ना, मैं यहाँ पे देखो एक हेल्प ले रहा हूँ पार्टनर की अपने, कि भाई आप यहाँ पर थोड़ा सा बाल जो है मैं जैसे निकाल रहा हूँ तो एकदम वो नीचे की साइड गिर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनको पकड़ लो। तो आपने देखा था ना उसको किस तरह से उनको पकड़ा था, और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितनी फाइन हाईलाइट्स निकली हैं और बिल्कुल लेयर बाय लेयर निकली हुई है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनबैलेंस ही हैं या कुछ है, इस तरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको निकालना है। अभी आप मेरी पूरी वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड।
तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 35 मिनट के बाद में आपको ने जो फर्स्ट फॉइल लगाया है उसको चेक करना है। तो यहाँ पर मैं वही चेक कर रहा हूँ। आपने देखा था कि मैंने अभी वहाँ पर हाइलाइट्स के लिए जो है सेक्शन निकाला था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया क्योंकि मैंने टाइम देखा तो हमारे 35 मिनट हो गए थे। तो मैंने उसको जो है क्लिप लगा कर वहाँ पर छोड़ दिया। अभी देखो ना 35 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर फॉइल खोला है, तो आप शेड देखो। ठीक है, आप देख रहे हो ना कितना सुंदर शेड आया है। और यहाँ पर बालों में कोई ऐसा नहीं है कि भाई बाल डैमेज हैं, ड्राई हैं, कुछ भी है। शाइनिंग के साथ में वो बड़े अच्छे लग रहे हैं बाल। और देखो शेड भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेड आया है। आप चाहे वीडियो को दोबारा से बैक करके, या आपके पास अगर शेड कार्ड हो लोरियल का तो आप शेड कार्ड से देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट शेड वो वैसे ही आया है। तो आप वैसे ही आप इसको हम जैसे हम मैंने बताया था कि आपको टिश्यू से या जैसे टावल बोलते किसी चीज़ से भी आप क्लीन कर देना। तो यहाँ पर आप देखिए ना कि मैं जो मुझे लग रहा है कि भैया मेरा टाइम हो गया था 35 मेरे मिनट जो इन फॉइल को हो गए हैं, वो फॉइल पहले मैं हटा देता हूँ। अपना मैंने जो आगे के वो जो बाल हैं जो हम आगे की साइड में कर रहे हैं उनको मैंने अभी रोक दिया है। पहले मैं जो जिसका हमारा टाइम हो गया है पहले मैं वो फॉइल हटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ का ही मैं आपको वो समझा रहा था और इसी चीज़ का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो जिन फॉइल का टाइम 35 मिनट हो जाएगा आप हाथ रोक कर वहाँ पर आप हाइलाइट्स निकालना बंद करें। उसके बाद में पहले आप सबसे पहले आप जो फॉइल हैं आपके वो आप अच्छे से हटा उनको उस पर से कलर हटा दें। उसके बाद में ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप शेड भी देख ही सकते हैं कि 35 मिनट के बाद में हमारा एग्जैक्ट शेड वैसा आ गया है। तो इसी तरह से ही आपको करना है। ठीक है फ्रेंड, वैसे ही जैसे मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ आपको जो आपके 35 मिनट होने के बाद में 35 मिनट जब आपके हो जाएंगे तब आपको फॉइल जो है यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको लगे कि भाई अभी हैं 5 मिनट हैं आगे वाले फॉइल में, या 10 मिनट हैं, या 1-2 मिनट और रह गए हैं अभी, तो वहाँ पर आप रुक जाना। ठीक है, अभी हमारे जो है 4 से 5 फॉइल हमने हटा दिए थे आपके राइट साइड में जो हमने सबसे पहले लगाए थे। ठीक है, तो वो हमने हटा दिए थे। अभी जो हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड के जो अभी फॉइल बचे हुए हैं वो अभी हमारे हैं, थोड़ा सा टाइम है उसमें, तो हमने वो अभी नहीं हटाया है। तो अभी हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं जो हमने अभी छोड़ा था बीच में। ठीक है, तो अभी आप हमारा आगे का प्रोसेस देखो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
अभी हमारा लास्ट सेक्शन बचा हुआ है जिसमें हम अभी फॉइल लगा रहे हैं लास्ट वाला। तो आपको देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, और अभी तक आपने देखा ही होगा कि मैंने किस तरह से हाइलाइट्स निकाली हैं, कैसे मैंने फॉइल बांधे हैं। आपको ही वैसे ही करना है, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे सेम मैं कर रहा हूँ फॉइल लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना है। आप चाहे कैसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा क्रॉस क्रॉस करके लगा सकते हैं फॉइलों को, लेकिन जिस तरह से मैं हाईलाइट्स निकाल रहा हूँ उस आपका टेलकॉम से, बस आपको हाईलाइट्स निकालनी वैसे ही है। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से लगाओ फॉइल। अगर आपको अभी शुरू में नहीं आ रहा है, आप चाहे थोड़ा सा क्रॉस में लगा लो, ठीक है। तो उस आप वैसे निकाल सकते हैं सेक्शन, और आप हाईलाइट्स वैसे बांध सकते हैं। बस ये है कि जब आप हाईलाइट्स निकालेंगे, ठीक है, टेलकॉम से जो आप हाईलाइट्स निकालते हैं, तो वो है मेन। आप वो किस तरह से निकाल रहे हैं वो आपको निकालनी है ऐसी जैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो अभी हमारा जो है यहाँ पर टाइम हो चुका है पूरा। अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्लाइंट के जो है फॉइल अभी हम निकाल देते हैं सारे। तो लास्ट के जो फॉइल है उसमें अभी जो टाइम आपका बचता है, तो वो आपको फॉइल तब निकालने हैं। आपको जो निकालने हैं वो है बैक वॉश पे निकालने हैं, ठीक है। मतलब शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को लेकर आए, वहाँ पर फॉइल निकालें, उसके बाद में आपको शैम्पू करना है। तो शैम्पू किसी भी कंपनी का हो आपके पास में जो है आपका कलर प्रोटेक्शन वाला शैम्पू होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादातर जो शैम्पू हैं वो स्टिक्स के काफ़ी सारे शैम्पू हैं, लॉरियल भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास स्टिक्स भी है, और यहाँ पर मैंने उसका यूज़ करा है स्टिक्स कलर प्रोटेक्शन वाला। तो फ्रेंड आपको शैम्पू वही करना है जो आपके पास में कलर वाला कोई भी शैम्पू हो, वो शैम्पू आपको क्लाइंट को करना है। तो यहाँ पर आप चाहें एक शैम्पू करें या दो शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद में अगर हो सकता है तो ज़्यादा अच्छी बात है आप क्लाइंट के बालों में कंडीशनर लगा दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि वहाँ पर कंडीशनर लगा दें क्लाइंट के बालों में। तो अभी हमारा जो है शैम्पू और कंडीशनर वो हो चुका है कंप्लीट। अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं बालों में ड्रायर। तो जब आप ड्रायर करेंगे तो ड्रायर से पहले टॉवल ड्राई करके, जैसे क्लाइंट के बालों को टॉवल से हल्का सा सुखा के हल्का सा सीरम लगाना है बालों में। सीरम लगा के फिर आपको यहाँ पे ड्रायर से बालों को सुखाना है। सुखाने के बाद में अच्छे से बालों की क्लाइंट के स्टाइलिंग करनी है। तो आप स्टाइलिंग करने के बाद में यहाँ पर आप शेड देख ही सकते हैं कि किस तरह का शेड आया है। तो आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर शेड आया है, और बाल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीले पीले से हैं, कुछ भी है, बहुत ही हमारा अच्छा एकदम हनी से शेड आया है। जो हमने शेड आपको दिखाया था एग्जैक्ट वही शेड है। तो फ्रेंड इसी तरह से ही आपको हाईलाइट्स करनी है, और आप कोई सा भी शेड कर सकते हैं, चाहे आप ब्लोंडर से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह से मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहें, और आगे ही आपके लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।